शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली थी जिसे प्रेत विला कहा जाता था। कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। अमित, जो एक यूट्यूबर था, डरावनी जगहों पर वीडियो बनाने का शौकीन था। उसे जब इस हवेली के बारे में पता चला तो वह तुरंत अपने दोस्तों अंशिका, समीर और मोहित को साथ लेकर उस जगह पहुंच गया। हवेली के बाहर घना अंधेरा और सूखे पेड़ों की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। अमित ने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं इस खतरनाक हवेली में जो दशकों से वीरान है। क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? देखते हैं। हवेली के दरवाजे को धक्का देकर वे अंदर गए। दरवाजे की चरमराने की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने सदियों की नींद तोड़ी हो। अंदर फर्श पर धूल और दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। अंशिका बोली, ये निशान किसी इंसान के नहीं लगते। तभी समीर को एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वे करीब गए तो वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब खोलते ही अजीब गंध फैली और उसके पन्नों पर लिखा था, जो इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। मोहित ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, डराने के लिए लिखा गया होगा। लेकिन तभी तेज हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अमित ने कैमरा मोड़ते हुए कहा, दोस्तों, ये तो बहुत ही डरावना हो रहा है। क्या ये हवेली सच में भूतिया है? जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दीवार पर लगे एक पुराने शीशे में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी लंबी आकृति की थी। समीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंशिका की आवाज कांपने लगी, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। लेकिन अमित ने कहा, नहीं, हमें इस रहस्य का पता लगाना है। वे सभी एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं, जिनके चेहरे बेहद डरावने थे। तभी अचानक चारों तरफ से धीमी धीमी हंसी की आवाजें आने लगी। समीर ने घबराकर पूछा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? अमित ने कहा, शायद हवेली के पिछले हिस्से से। चलो देखते हैं। जब वे पिछले हिस्से की ओर बढ़े तो एक भारी दरवाजा उनके सामने आया। मोहित ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया उसका हाथ जलने लगा। अंशिका ने चिल्लाकर कहा, मोहित, तुम्हारे हाथ पर निशान कैसे आ गए? मोहित दर्द से कराह रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक महिला की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। अमित ने कैमरे को उसकी तरफ घुमाया, लेकिन तभी कैमरा बंद हो गया। समीर ने चिल्लाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? महिला की परछाई ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम सब यहीं रहोगे। डर के मारे सभी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? महिला की आवाज गूंजी, मैं इस हवेली की मालिक थी, लेकिन मुझे धोखे से मार दिया गया। मेरी आत्मा अब यहाँ कैद है। जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं अपनी कैद में ले लेती हूँ। समीर ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? महिला ने कहा, मेरी मौत का बदला लो। जो लोग मुझे मारने के जिम्मेदार थे उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही हैं। उन्हें मुक्त करो, तभी मैं भी मुक्त हो सकूंगी। अमित और उसके दोस्तों ने महिला की बात मानकर हवेली के अलग अलग हिस्सों में छिपी आत्माओं को ढूंढना शुरू किया। हर आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें कुछ पहेलियों को हल करना पड़ा। पहेली हल करने के दौरान वे कई बार मौत के करीब पहुंचे, लेकिन उनकी एकता और हिम्मत ने उन्हें बचा लिया। आखिरकार उन्होंने सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया। हवेली की महिला ने एक आखिरी बार प्रकट होकर कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब तुम इस हवेली से सुरक्षित बाहर जा सकते हो। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, अमित ने कैमरे को चालू किया और कहा, दोस्तों, यह अनुभव हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी में बैठकर जाने लगे, पीछे की सीट पर वही महिला बैठी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने सोचा था कि यह इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं लौटे। गांव वाले उस हवेली को मौत की हवेली कहते थे। रात का समय था। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठे थे। हवेली के बारे में बातें हो रही थीं। रामलाल ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात के समय हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं। श्यामू ने जोड़ा,
मेरे दादा बताते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसने पूरे परिवार को मार दिया था। रघु, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था, बोला, ये सब डराने की बातें हैं। मैं कल उस हवेली में जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रघु ने किसी की एक न सुनी। अगली रात रघु अपने दो दोस्तों मोहन और अर्जुन के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के बाहर का माहौल ही डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से उल्लू की आवाजें आ रही थीं। हवेली के बड़े से गेट को धक्का देते ही वह चीखते हुए, खुदा! अंदर का नजारा और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, फर्श पर खून के धब्बे दिख रहे थे। तीनों ने जब हवेली का मुआयना करना शुरू किया तो अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। मोहन बोला, यहां से वापस चलते हैं, मुझे यह जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। लेकिन रघु ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सच का पता लगाएंगे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक पुराना संदूक था। अर्जुन ने हिम्मत करके संदूक खोला। उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, जिसने भी यह पढ़ा उसकी मौत निश्चित है। ये पढ़ते ही अर्जुन के हाथ से डायरी गिर गई। तभी हवेली के अंदर एक ठंडी हवा चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक सीढ़ियों से उतरती हुई एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। रघु ने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि वह एक औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें खून जैसी लाल थीं। औरत की आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरी हवेली में? मौत को दावत देने? मोहन डर के मारे चिल्लाया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, अब कोई नहीं बचेगा। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या चाहती हो? चुड़ैल ने कहा, मैं इस हवेली की असली मालकिन हूं। मेरे पति और बच्चों को गांव वालों ने जला दिया था और मैं बदला लेने के लिए वापस आई हूं। रघु ने कहा, लेकिन जो हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। चुड़ैल चिल्लाई, गांव वाले सब जिम्मेदार हैं, मैं सबको मार डालूंगी। रघु ने जल्दी से डायरी उठाई और उसमें लिखे एक मंत्र को पढ़ने लगा। चुड़ैल दल से चिल्लाई और गायब हो गई। रघु और उसके दोस्त सुबह होते होते बाहर निकले। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के पुजारी ने कहा, हमें उस हवेली को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गांव वालों ने मिलकर हवेली को जला दिया। लेकिन आज भी रात के समय हवेली की जगह से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। कहानी का अंत, लेकिन डर जारी। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा। भारत के इतिहास के पन्नों में कई कहानियां छुपी हैं जो कभी लिखी नहीं गईं। यह कहानी है एक ऐसे शूरवीर की जिसका नाम समय की धुंध में खो गया था, लेकिन उसकी वीरता, बलिदान और रहस्यमय जीवन आज भी भारत की मिट्टी में धड़कता है। यह कहानी है उस खोए हुए योद्धा की जिसकी खोज हमें इतिहास के अंधेरे गलियारों में ले जाएगी। 1795 ईस्वी, राजस्थान का रेगिस्तान, रेत के टीलों के बीच एक गांव था जिसका नाम था धरोहरपुर। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग रहस्यमयी मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के नीचे एक खजाना छिपा हुआ था, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने वाला कभी वापस नहीं आया। गांव में एक 22 साल का लड़का था, वीरेंद्र। वह साहसी और तेज बुद्धि का था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, इस खजाने की सच्चाई क्या है? दादा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह खजाना किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि एक महान योद्धा रुद्रसेन का है। वह खजाना उस समय का है जब मुगलों और राजपूतों के बीच घोर युद्ध हुआ करता था। वीरेंद्र की आंखों में जिज्ञासा की चमक आ गई। तो क्या उस खजाने तक पहुंचना संभव है? दादा ने गंभीर होकर कहा, यह खजाना केवल वही पा सकता है जिसके पास सच्चा हृदय और साहस हो। लेकिन यह मत भूलो, इस खजाने की रक्षा काले पहरेदारों द्वारा की जाती है। वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह अपने दोस्त नरेश के साथ मंदिर के अंदर गया। मंदिर का मुख्य द्वार बहुत बड़ा और भारी था। उसके ऊपर अद्भुत नक्काशी थी जिसमें युद्ध के दृश्य और अज्ञात प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही वीरेंद्र ने द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अंदर घुप अंधेरा था। वीरेंद्र और नरेश ने मशाल जलाई और धीरे धीरे अंदर गए। अंदर एक बड़ा कक्ष था जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। नरेश ने डरते हुए पूछा, वीरेंद्र, क्या हमें वापस चलना चाहिए? वीरेंद्र ने कहा, नहीं नरेश, यह तो बस शुरुआत है। दीवारों पर बने चित्रों में एक संदेश छिपा था। वीरेंद्र ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह संदेश एक गुप्त दरवाजे का रास्ता दिखा रहा था। वीरेंद्र और नरेश ने दरवाजे को ढूंढा और खोला। दरवाजे के पीछे एक लंबा गलियारा था जो गुफा की ओर जाता था। गुफा में कदम रखते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था जिस पर संस्कृत में लिखा था,
सत्य और साहस ही तुम्हें आगे ले जाएंगे। वीरेंद्र ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वीरेंद्र और नरेश दरवाजे के पार पहुंचे, उनके सामने एक विशाल कक्ष था। कक्ष की दीवारों पर चमचमाते पत्थरों से बने चित्र थे और बीच में एक सिंहासन रखा था, लेकिन उस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, कौन हो तुम? इस पवित्र स्थान पर आने का साहस कैसे किया? वीरेंद्र ने जवाब दिया, हम सिर्फ इस रहस्य को जानने आए हैं। हमारे इरादे पवित्र हैं। तभी 4 पहरेदार प्रकट हुए। उनके शरीर पर काले वस्त्र थे और आंखों में जलती हुई लाल चमक। उनमें से एक ने कहा, अगर तुम सत्य बोल रहे हो तो यह प्रमाणित करो। सत्य और साहस की परीक्षा दोगे? वीरेंद्र ने साहस के साथ सिर हिलाया। पहरेदार ने पहला प्रश्न पूछा, सत्य क्या है? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, सत्य वह है जो हर युग में अटल रहता है। यह मनुष्य का चरित्र है जो हर परीक्षा में खरा उतरता है। पहरेदार मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हें साहस की परीक्षा देनी होगी। साहस की परीक्षा में वीरेंद्र और नरेश को एक अंधेरी सुरंग में भेजा गया। वहां हर तरफ अजीब आवाजें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों प्रेत उनके पीछे चल रहे हों। नरेश ने डरते हुए कहा, वीरेंद्र, यह जगह हमें मार देगी, वापस चलो। लेकिन वीरेंद्र ने कहा, हम यहां तक आए हैं तो डर कर वापस नहीं जाएंगे। साहस यही है कि हम अपने डर का सामना करें। तभी एक विशाल प्रेत उनके सामने आ गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने गरजते हुए कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो अपना सबसे बड़ा डर बताओ। वीरेंद्र ने जवाब दिया, मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं अपने सपनों को अधूरा छोड़ दूं, लेकिन आज मैं इसे जीतने आया हूं। यह सुनकर प्रेत गायब हो गया और सुरंग का रास्ता साफ हो गया। सुरंग के अंत में एक बड़ा द्वार था जिस पर संस्कृत में लिखा था, जो सच्चा और निडर है वही इस खजाने का अधिकारी है। वीरेंद्र ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, वह खुल गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। खजाने के साथ साथ वहां एक प्राचीन पुस्तक भी रखी थी। वीरेंद्र ने उस पुस्तक को खोला। उसमें योद्धा रुद्रसेन की कहानी लिखी थी। रुद्रसेन ने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यह खजाना उसका नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का था। वीरेंद्र ने समझ लिया कि यह खजाना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। उसने निर्णय लिया कि इसे गांव के विकास और भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा। वीरेंद्र और नरेश ने खजाने को गांव लाकर सभी को इसकी सच्चाई बताई। यह खजाना न केवल गांव के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए समर्पित किया गया। वीरेंद्र की बहादुरी और ईमानदारी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।